ये कहानी है पहाड़ों के पास बसे सुंदरपुर गांव की। बहुत ही सुंदर था वो गांव, लेकिन जैसा कि हर जगह होता है, सुंदर जगहों पर बदसूरत लोग भी रहते हैं। ये अलग बात है कि उनके चेहरे ऊपर से चमकते हैं, लेकिन उनका दिल काला होता है। ऐसे ही काले दिल वाले थे नीलिमा और उसका पति शेखर। देख, तुम लोगों के रोने धोने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा दिल पत्थर का है, पत्थर का। इसलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जा, नहीं तो मजबूरन हमें तुम तीनों की लाश को घर से बाहर करना होगा। नीलिमा और उसके पति के आगे श्यामा और गुंजा अपनी 2 महीने की छोटी सी बहन को गोद में लिए रोए जा रहे थे और बार बार उनसे घर से नहीं निकालने की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे उनकी कोई बात। ऐसा मत करिए चाची, ऐसा मत करिए चाचा। माँ पिताजी के जाने के बाद अब हमारा सहारा तो आप ही है ना। अब इस दुनिया में तो आप ही हमारे सगे हैं। ए लड़की, तुझे समझ नहीं आता क्या? हमारा कोई सगा नहीं, समझी? तेरी माँ और तेरा बाप मर गए और उनके मरने के साथ तेरे अपने भी चले गए, इसलिए हमसे तो कोई उम्मीद मत रख। अब दोनों बहनों के बालों को खींचते हुए नीलिमा ने उस रात उन्हें घर से निकाल दिया। एक तो ठंड का मौसम और ऊपर से पहाड़ों के पास स्थित था उनका गांव। हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही थी उन दिनों। श्यामा दीदी, कितनी ठंड पड़ रही है। देखो ना, मेरे तो दांत बज रहे हैं। इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे दीदी? पता नहीं गुंजा कहाँ जाएंगे, लेकिन जाना तो होगा। जब अपने ही गैर बन जाते हैं तो फिर जाना तो होता ही है ना उनसे दूर। दीदी, हम लोग तो फिर भी बड़े हैं। हमारी सबसे छोटी बहन रंजना का क्या होगा? हमारे पास तो कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। चाचा चाची बहुत बुरे हैं दीदी, उन्होंने हमारा सब कुछ हड़प लिया और हमें बेघर कर दिया। गुंजा, भगवान सबका हिसाब करने वाला होता है। हम और तुम तो कमजोर लोग हैं, लेकिन भगवान कमजोर नहीं है। वो अपने समय पर न्याय जरूर करता है। श्यामा और गुंजा के सामने सबसे पहले तो अपना और अपनी छोटी बहन रंजना के भूख के लिए खाने की व्यवस्था करनी थी और गर्म कपड़े का भी जुगाड़ करना था, नहीं तो उस भयानक ठंड में वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाते। लेकिन लाख ढूंढने पर भी उन्हें ना तो कोई काम मिला और ना ही गर्म कपड़े। इसी बीच एक दिन उनकी नजर रास्ते में पड़े कुछ जूट के बोरों पर पड़ी। उसे देखकर, गुंजा ये देख, ये बोरे, इसे तो हम पहन ही सकते हैं। माँ बताती थी कि ये बहुत गर्म होते हैं, तभी तो जानवरों को भी इससे ढका जाता है जाड़े के दिनों में। हाँ दीदी, ठीक कह रही हो। उन्होंने उन बोरों से ही अपने लिए गर्म कपड़े बनाए और उसे खुद भी पहनने लगे और अपनी छोटी बहन को भी पहनाने लगे। इस बीच उन दोनों को एक काम भी मिल गया, फूल बेचने का। हर दिन वे लक्ष्मी माता के मंदिर के बाहर खड़े होते और फूल बेचते। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल, माता को अर्पण करने के लिए फूल ले लो, फूल, लाल पीले सफेद फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। श्यामा और गुंजा फूल बेचने लगी। उसी से जो थोड़ी बहुत कमाई होती, उसी से वो खाना खाते। हालांकि कमाई के ज्यादा पैसे सबसे छोटी बहन के दूध में खर्च होते, लेकिन फिर भी दोनों बहनें खुद भूखी रहती, लेकिन अपनी छोटी बहन के लिए दूध का इंतजाम जरूर करती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। 1 साल होने को आए। एक बार की बात है, उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। दोनों बहनें उस दिन बहुत खुश थीं, क्योंकि उस दिन अच्छी कमाई होने वाली थी। अरे हाँ हाँ साहब, एकदम ताजे फूल हैं। भला माता को चढ़ाने के लिए कोई बासी फूल बेचकर पाप का भागी क्यों बनेगा? अच्छा सुन, 50 के पीले वाले फूल कर दे और 50 के ये नीले वाले फूल। श्यामा ग्राहक को फूल देने लगी, लेकिन तभी अचानक वहाँ बचाओ बचाओ और भागो भागो की आवाज आने लगी। अरे भागो भागो, मंदिर में आग लग गई है, भागो भागो। पल में ही वहाँ भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उसी भागदौड़ और भगदड़ के माहौल में गुंजा और श्यामा की सबसे छोटी बहन रंजना ना जाने कैसे श्यामा और गुंजा की नजर से ओझल हो गई। रंजना, रंजना, छुटकी, ओ छुटकी। उन्होंने अपनी छोटी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। कुछ देर बाद तो ना चाहते हुए भी उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि आग की लपटें इतनी तेज थी कि वहां रुकना नामुमकिन था। हालांकि इस दुखद घटना में 3 लोगों की जलकर मौत भी हो गई। उसमें श्यामा और गुंजा के चाचा चाची भी थे, क्योंकि वो भी उस दिन मंदिर आए हुए थे। कुछ घंटों बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। हे भगवान, कितनी भीषण आग है! तिवारी, पानी छोड़ो। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन मंदिर पूरी तरह तबाह हो चुका था। जब सब कुछ शांत हुआ तो गुंजा और श्यामा ने एक बार फिर से अपनी बहन की तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार खुद को दोष दे रही थी। छोटी बहन थी हमारी, हमें उसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। पता नहीं वो कहाँ चली गई, वो जिंदा है भी कि नहीं। ऐसा मत कह गुंजा, वो बिल्कुल